हरिओम मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। धनु राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी, 10 नवरात्रि। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार की शारदीय नवरात्रि बेहद खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी, जिसका असर सभी 12 राशियों पर होगा। लेकिन कुछ खास राशियां हैं जिन पर माँ दुर्गा और ग्रहों की स्थिति से माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर अपनी कृपा दृष्टि कुछ ज्यादा ही बरसाएंगी। इसी दौरान धनु राशि वाले जातकों के लिए माता का हाथी पर सवार होना बेहद शुभ फलदायक होगा। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों को अब माता के प्रिय राशि बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह नवरात्रि धनु राशि वाले जातकों के लिए सुख, समृद्धि और अलौकिक दृष्टि का संचार लेकर आई है। माँ के 10 दिन 10 भविष्यवाणियां और 10 वरदान आपको इस दौरान मिलने वाले हैं। माता रानी का एक दुर्लभ संयोग भी निर्माण होगा, जिससे धनु राशि वाले जातकों के लिए समय और भी शानदार होगा। तो धनु राशि वाले जातकों, इस वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहें। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी धनु राशि वालों के लिए माँ की कुछ 10 भविष्यवाणियां हैं जो आपको फॉलो करनी है। ये बेहद ही खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि पर्व अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी यह नवरात्रि। और इस बार तृतीया तिथि 24 और 25 सितंबर 2 दिन होने के कारण नवरात्रि पर्व 10 दिनों तक मनाया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि पर्व की तिथि बढ़ना शुभ माना जाता है। वहीं धार्मिक परंपरा के अनुसार हर वर्ष नवरात्रि में माता दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं, लेकिन इस बार तो माता रानी हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर पधारेंगी। दोस्तों, हाथी की सवारी को अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी और समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। मान्यता है कि हाथी की सवारी से वर्षा जो है प्रचुर मात्रा में होती है। घर घर में सुख, शांति और धन के भंडार और अन्न के भंडार भरते हैं। वहीं वैदिक ज्योतिषी शोध के अनुसार हिंदू परंपरा में हाथी को गजा यानी धन कहा गया है। इसे हमें ऐश्वर्य, संपत्ता का कारक भी माना गया है। अतः इस बार की नवरात्रि भक्तों के लिए मंगलकारी संदेश लेकर आई है। साथ ही इस बार का शारदीय नवरात्रि धनु राशि के लिए और भी खास होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पर दुर्लभ इंद्र योग के साथ माता का दुर्लभ संयोग मंगला गौरी योग का निर्माण होगा। साथ ही इस नवरात्रि महालक्ष्मी नामक राजयोग का भी निर्माण होगा, जो नवरात्रि की ओर से बहुत खास है। धनु राशि वाले जातकों को नवरात्रि के 9 दिनों तक धनु राशि वाले जातकों पर मां शैलपुत्री की असीम कृपा होगी। जो दोस्तों चलिए जानते हैं, माता का हाथी पर जो है सवार होकर आना, मंगला गौरी योग का, महालक्ष्मी नामक राजयोग, इंद्र योग का बनना धनु राशि के जातकों के जीवन में कैसा बदलाव लेकर आएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक जय माँ दुर्गा का एक जयकारा अवश्य लगा ले और वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, ताकि माता रानी की कृपा दृष्टि से नवरात्रि आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रितु। देखिए, भविष्यवाणी नंबर 1 क्या कहती है, क्या संदेश है माँ का। करियर और नौकरी में सफलता। धनु राशि के जातकों, इस नवरात्रि का पहला दिन, पहला नवरात्र आपके लिए बेहद शुभ है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वे बैल पर सवार रहती हैं और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में कमल होता है। उनका स्वरूप इतना दिव्य है कि भक्तों के मन का अंधकार पल भर में मिट जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यानी माँ हर प्राणी में शक्ति स्वरूप होकर विराजमान है। वहीं धनु राशि के करियर पर इस नवरात्रि माता शैलपुत्री का आशीर्वाद आपके करियर की अटकी गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस बार सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। लंबे समय से अटका हुआ प्रमोशन अब आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान का प्रभाव बढ़ेगा। आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके कार्यों से काफी हद तक प्रभावित होंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो जातक लंबे समय से बेरोजगारी झेल रहे थे, उनके जीवन में अब एक नई शुरुआत होगी। मंगला गौरी योग, इंद्र योग और महालक्ष्मी नामक राजयोग ऐसा असर देगा जो न केवल नौकरी दिलाएगा, बल्कि आत्मसम्मान और स्थिरता के साथ धन भी दिलाएगा। अब बात करते हैं भविष्यवाणी नंबर 2, दूसरा नवरात्रा, दूसरी शक्ति का क्या है वरदान आपके लिए। व्यापार और आर्थिक समृद्धि। दोस्तों, धनु राशि के जातकों, नवरात्रि का दूसरा दिन आपके जीवन में आर्थिक उन्नति और व्यापार में सफलता का नया अध्याय खोलने वाला है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही सौम्य और दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। वे तप और संयम और साधना की प्रतीक मानी जाती हैं और यही हमें शिक्षा दी जाती है। कहा जाता है कि माता ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक
कठोर तपस्या की और अंततः अपने संकल्प में सफल रही। उनकी यह साधना हमें यह संदेश देती है कि धैर्य, संयम और निरंतर परिश्रम से असंभव चीज भी संभव हो जाती है। अब आते हैं धनु राशि वालों के आर्थिक स्थिति और व्यापार पर। तो इस नवरात्रि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें अप्रत्याशित लाभ होगा। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। साझेदारी में काम कर रहे लोगों का विश्वास बढ़ेगा और झगड़े समाप्त होंगे। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह समय स्वर्णिम काल होगा। मंगला गौरी योग कोई आम योग नहीं है, ये जीवन में राजयोग का निर्माण करता है, जिससे आपके व्यापार में अचानक ही वृद्धि होगी, लेकिन कठिन परिश्रम और धैर्य के साथ। बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी अपने शुद्ध आचरण के द्वारा। दोस्तों, चमत्कारिक रूप से आपको व्यापार में नई डील मिलेंगी। विदेशी कंपनी से अनुबंध होगा, अचानक उसकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। आपके जीवन में यह परिवर्तन केवल माता की कृपा नहीं बल्कि आपकी मेहनत और माँ भगवती का आशीर्वाद का फल होगा। भविष्यवाणी नंबर 3, तीसरा नवरात्रा, तीसरी शिक्षा। माँ तीसरा अवतार हमें क्या सिखाएगा, क्या देगा? शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा। धनु राशि के प्रिय जातकों, आपको बता दें कि नवरात्रि का तीसरा दिन ज्ञान और शिक्षा और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी सुशोभित रहती है। उनके 10 हाथ हैं जिनमें शस्त्र है और कमल सुशोभित हैं। वे अपने भक्तों के लिए सदैव सजग रहती हैं और उनकी साधना से साधक को अदम्य साहस, बुद्धि, विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माता चंद्रघंटा का स्वरूप यह सिखाता है कि जो विद्यार्थी अपने भय को त्याग कर साहस और परिश्रम से पढ़ाई करते हैं वे अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। इस नवरात्रि धनु राशि वाले विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय अत्यंत ही मंगलकारी है। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो पा रहे थे तो अब आपकी एकाग्रता लौटेगी जरूर। माता चंद्रघंटा की कृपा से स्मरण शक्ति तेज होगी और कठिन विषय भी सरल लगने लगेंगे। जो छात्र सरकारी नौकरी, सिविल सेवा, पुलिस, बैंकिंग, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शुभ समाचार जरूर मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को विदेश में प्रवेश का अवसर जरूर मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रघंटा माता की कृपा से परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास बना रहेगा। उत्तर स्पष्ट और सटीक याद आएंगे। जो विद्यार्थी मौखिक परीक्षा, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनकी वाणी मधुर और प्रभावशाली होगी। विशेषकर धनु राशि वालों के लिए यह समय सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, सैन्य सेवा और शिक्षण क्षेत्र में सफलता का योग बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भविष्यवाणी नंबर 4 की। चौथा नवरात्रा, चौथा स्वरूप, विवाह और दाम्पत्य जीवन। प्रिय धनु राशि के जातकों, नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा को समर्पित है। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता कहा जाता है। दोस्तों, उनकी दिव्य मुस्कान से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई थी। माता को अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। उनके 8 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र कमल सुशोभित रहते हैं। माता कुष्मांडा का यह स्वरूप जीवन में सौभाग्य, प्रेम, पारिवारिक सुख का प्रतीक है। दोस्तों, इस दौरान धनु राशि और वैवाहिक जीवन मंगला गौरी योग के प्रभाव से काफ़ी खास होने जा रहा है। दाम्पत्य जीवन बेहद शुभ रहने वाला है। जो लोग विवाहित हैं उनके संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, लेकिन शुद्ध आचरण के द्वारा। साथ ही लंबे समय से पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे। परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा और जीवन साथी का भरपूर सहयोग हर कार्य में मिलेगा। जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग प्रबल होंगे। जी हाँ, माता कुष्मांडा की कृपा से घर में नई ऊर्जा का संचार होगा और विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। साथ ही यदि धनु राशि के जातक विवाह योग्य हैं तो इस नवरात्रि में शुभ समाचार मिलेगा। योग्य वर वधू की तलाश अब पूरी होगी। रिश्ते की बात बनेगी। परिवार में आनंद का वातावरण होगा। विशेषकर जिनके विवाह में लंबे समय से अड़चन आ रही थी वे बाधाएं अब समाप्त हो जाएंगी। यह सब माता कुष्मांडा की मुस्कान का ही प्रतिफल होगा जो अंधकार से प्रकाश और अवरोध से मार्ग प्रशस्त करता है। वहीं विवाहित धनु राशि के लोगों के लिए नवरात्रि एक नया आरंभ साबित होगा। साथ ही आपको माँ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे। पूजा पाठ, धर्म कर्म में एक साथ लगे रहेंगे। धर्म का यहाँ पर मार्ग चुनेंगे। समझ और सहयोग बढ़ेगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। जिन दंपतियों के बीच तनाव था उनके रिश्तों में मधुरता लौटेगी। जी हाँ दोस्तों, माता कुष्मांडा का संदेश धनु राशि के लोगों के लिए बहुत ही खास है। जहाँ प्रेम विश्वास है वहाँ जीवन में अंधकार मिट जाता है। इसलिए विवाहित हो या अविवाहित धनु राशि वालों को चाहिए कि वे अपने रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखें और माता की पूजा से अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखें। इसमें तनिक भी संशय नहीं कि माता का यह रूप आपके लिए सुखमय है। भविष्यवाणी नंबर 5, पांचवा दिन, पांचवा नवरात्रा और 5वीं सीख। परिवार और परिवार में सुख शांति। प्रिय धनु राशि के जातकों, नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता की पूजा को समर्पित है।
माता अपने गोद में भगवान कार्तिक स्कंद को लेकर विराजमान रहती हैं, इसलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ का यह रूप ममता, करुणा और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है। माता स्कंद माता के 4 हाथ हैं। 2 हाथों में कमल सुशोभित है, तो एक हाथ में वो भक्तों को आशीर्वाद देती है और एक हाथ से भगवान स्कंद को गोद में लेकर बैठी हैं। माता की पूजा से परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, जहाँ माता का आशीर्वाद होता है वहाँ परिवार में किसी भी प्रकार का कलह नहीं टिक पाता, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। धनु राशि और पारिवारिक जीवन ये मंगला गौरी के आशीर्वाद से काफ़ी संतुलित होने जा रहे हैं। पवित्र संयोग का असर आपके धनु राशि के परिवार के जीवन पर बहुत ही शुभकारी रहेगा। परिवार में लंबे समय से चल रहे विवाद अब समाप्त होंगे। माता पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर होंगे। घर में मांगलिक कार्यों की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। यह समय आपके पूरे परिवार के लिए सुख शांति का प्रतीक माना जा सकता है। धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। धर्म के मार्ग पर चलकर आपका उत्थान होगा, आपके परिवार का उत्थान होगा, उन्नति होगी। नवरात्रि एक ऐसा संयोग लेकर आया है जो आपकी नव चेतना को, दिव्यता का संचार बढ़ाएगा। जिन घरों में कलह, असहमति रहती थी वहां अब मधुरता आएगी, प्रेम लौट आएगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद परिवार के लिए ढाल बनेगा। जी हाँ दोस्तों, संतान पक्ष से भी सुखद समाचार मिलेगा। माता स्कंद माता का यह आशीर्वाद कि घर का हर सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम आदर का भाव रखेगा। दोस्तों, माता कहती हैं जो भक्त अपने परिवार को प्रेम और करुणा से जोड़ता है वही जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर पाता है। उसे बैठे बिठाए उन्नति मिल जाती है। इसलिए धनु राशि वालों को चाहिए कि इस नवरात्रि अपने परिवार के साथ समय बिताएं, माता की पूजा करें और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार अवश्य करें। अब बात कर लेते हैं भविष्यवाणी नंबर 6, छठवां दिन, छठवां स्वरूप और छठवीं भविष्यवाणी। स्वास्थ्य में सुधार। प्रिय धनु राशि के जातकों, नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी की पूजा को समर्पित है। माँ कात्यायनी सिंह वाहिनी है और उनके 4 हाथ हैं। वे असुरों के संहार के लिए जानी जाती हैं। साथ ही माता का यह रूप बल, साहस और उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन के घर में जन्मी थी, इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होकर असुरों का संहार करती हैं। उनकी पूजा करने से रोग, भय और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। उनका संदेश है स्वस्थ शरीर और साहसी मन से ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, नवरात्रि में माता का हाथी पर आगमन के साथ मंगला गौरी योग और नवरात्रि का यह पावन संयोग धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य को नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करेगा। लंबे समय से चली आ रही अब बीमारियों में सुधार होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जो जातक शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से जूझ रहे थे उन्हें अब फाइनली राहत मिलेगी। व्यायाम, योग, ध्यान और धर्म का प्रभाव अधिक दिखेगा। माता कात्यायनी की कृपा से आप अपने जीवन में नई स्फूर्ति और जोश महसूस करेंगे। साथ ही धनु राशि वालों को पेट, लिवर, पाचन से संबंधित समस्याएं थी तो अब उनमें सुधार होगा। मधुमेह, ब्लड प्रेशर या हृदय रोग जैसे लंबे समय से परेशान करने वाले रोग धीरे धीरे कम होंगे। माँ की कृपा से धनु राशि के जातक हर चुनौती का डटकर सामना भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं साथियों भविष्यवाणी नंबर 7 की। 7वां दिन, 7वीं शक्ति, 7वीं शिक्षा और 7वां स्वरूप। देखिए, 7वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि आध्यात्मिक उन्नति लेकर आई है। प्रिय धनु राशि के जातकों, नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा को समर्पित है। माता का यह रूप देखने में तो भयंकर है और उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत ही मंगलकारी और करुणामयी है। वे सभी प्रकार के भय और संकट, नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। दोस्तों, माता कालरात्रि का इनका वर्ण श्याम है। उनके गले में बिजली की तरह चमकती माला है। वो सिंह पर सवार रहती हैं। 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके दर्शन मात्र से ही पाप और भय दूर हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद आध्यात्मिक साधना, आत्मबल और आंतरिक शांति प्रदान करता है। माँ कालरात्रि का संदेश है भय को त्यागो, साधना को अपनाओ, क्योंकि आत्मा ही सच्चा बल है। वहीं धनु राशि के स्वभाव से ही तेजस्वी और आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन कभी कभी अहंकार, क्रोध और अड़िक स्वभाव इनके जीवन में संदेह उत्पन्न कर देता है, आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन जाता है। इस नवरात्रि मंगला गौरी योग और माता कालरात्रि की कृपा से धनु राशि वाले जातकों को आत्मज्ञान और साधना का मार्ग मिलेगा। आपके जीवन में यह नवरात्रि नई भक्ति का संचार करेगा। जी हाँ दोस्तों, भविष्यवाणी नंबर 8, 8वां दिन, 8वां स्वरूप, 8वीं सच बात और 8वां वरदान, संतान सुख। प्रिय धनु राशि के जातकों, नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी की उपासना के लिए माना जाता है। माता महागौरी का स्वरूप श्वेत कमल के समान निर्मल, कोमल, अद्भुत तेज से युक्त है। वे करुणा की मूर्ति हैं और भक्तों को जीवन में सुख, शांति और संतान का वरदान प्रदान कराती हैं। माता का रंग पूर्णतः गोर है।
वे श्वेत रंग की हैं, इसी कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। वे बैल पर सवार होती हैं, उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू होता है, महादेव के समान स्वरूप। उनकी वाणी मधुर और दृष्टि करुणा से भरी रहती हैं। दोस्तों, माता महागौरी को संतान सुख, पारिवारिक आनंद की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यदि कोई दंपति श्रद्धा से माँ की पूजा करता है तो उन्हें योग्य संतान का आशीर्वाद जरूर मिलता है। दोस्तों, धनु राशि के जातकों के स्वभाव से ही परिश्रमी और परिवार प्रिय होते हैं। नवरात्रि में बन रहा यह मंगला गौरी योग और माता महागौरी की कृपा आपके परिवार और संतान से जुड़े सुख को और ज़्यादा प्रबल करेगी। जिन दंपतियों को अब तक संतान सुख नहीं मिला, उनके लिए यह समय विशेष मंगलकारी और संतान प्राप्ति की संभावना को प्रबल बना देगा। उनके बच्चों की प्रगति होगी, पढ़ाई और करियर में उन्नति होगी। माता पिता और बच्चों के बीच आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं। भविष्यवाणी नंबर 9, 9वां दिन नवरात्रि का 9वां वरदान, भाग्य वृद्धि। प्रिय धनुराशि के जातकों, नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए समर्पित है। माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों और परिपूर्णता की अधिष्ठात्री देवी हैं, यानी हमें तमाम गुणों से परिपूर्ण करती हैं, ये तमाम शिक्षाओं से परिपूर्ण करती हैं। वे अपने भक्तों को अद्भुत वरदान देती हैं, जिससे जीवन में भाग्य का सितारा प्रबल हो जाता है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं, उनके हाथ में गदा, चक्र, शंख, कमल हैं। वे सिंहासन पर विराजमान रहती हैं और उनके साथ देवगण, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि असुर भी उनकी आराधना करते हैं। उनकी कृपा से ही भगवान शिव को अर्धनारेश्वर रूप की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, भक्ति भाव से की गई साधना से मनुष्य को दिव्य सिद्धियां और भाग्यशाली जीवन प्राप्त होता है। धनु राशि के जातक स्वभाव से ही भाग्यशाली होते हैं, किंतु कभी कभी आलस्य और हट उनके भाग्य को बाधित कर देती हैं। दोस्तों, इस नवरात्रि मंगला गौरी और माता सिद्धिदात्री की कृपा से आपके जीवन का भाग्य का चक्कर तेज गति से घूमेगा। अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, रुके हुए पैसे या अटके कार्य सफल होंगे। विदेश यात्रा, उच्च पद प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। अचानक से जीवन में सुखद और भाग्यशाली घटनाएं घटेंगी। यह समय आपके लिए किस्मत बदलने का स्वर्णिम काल साबित हो सकता है। सबसे बढ़िया परिवर्तन आपके जीवन में अभी होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 10वीं बड़ी भविष्यवाणी हमें इन 10 महाविद्याओं से मिलने वाली शिक्षा और वरदान से, जो हमें शिक्षा भी देती हैं और शक्तियां भी देती हैं और वरदान भी देती हैं और हमारे जीवन को उन्नति के मार्ग पर लेकर जाती हैं। तो इन संपूर्ण नवरात्रि में माँ गौरी की विधि विधान से माँ भगवती, आदिशक्ति, पराशक्ति के 10 अवतारों की पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिद्ध कुंजिका का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, दुर्गा मुद्रा लगाकर पाठ करना, महिलाओं का सम्मान करना आपके लिए मंगलकारी साबित होगा।